मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूँ बट एनिमे की स्टार्टिंग में नारुतो एक बहुत बड़ा सिंप था। साकुरा, वो तुम्हारे मुंह पर थोड़ी सी आइसक्रीम लग रही है, तुम कहो तो मैं हटा दूं? नहीं, मैं अपने आप हटा लूंगी। अच्छा, बट तुम्हारे मुंह पर आइसक्रीम लगी कैसे? एंड मेरे को बिना बताए आइसक्रीम खा रही हो तुम? तू कोई मेरा पोकेमोन वगैरह है क्या? तेरे को सब बताऊं मैं? कोई बात नहीं साकुरा, दोस्ती में सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट गो गर्ल स्ले। ये किस को मेरी टीम में रख दिया है भाई? यो साकुरा, व्हाट्सअप? हेलो सास्के कुन, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस रामी शॉप तक ही जा रहा था। बट बाय द वे तुम्हारी तो ककाशी सेंसे के साथ क्लास थी ना? वो अरे पहले तो मेरे को लगा कि ककाशी सेंसे हमेशा की तरह लेट हैं एंड वो आएंगे ही नहीं, बट सरप्राइजिंगली वो आ गए एंड वो काफी ज्यादा डिफरेंट भी बिहेव कर रहे थे। अच्छा सही है, तुमको चलना है क्या रामी शॉप तक? क्यों नहीं सास्के कुन? एक सेकेंड, मेरे को अब याद आया, कोनोहा में तो कोई आइसक्रीम की शॉप है ही नहीं। एनीवेज भाई लोग, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा डार्क एंड ट्विस्टेड नारुतो की वाटर स्टोरी देखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं कह रहा हूँ डार्क तो मैं लिटरली इस चीज को मीन कर रहा हूँ। एंड हमारी स्टोरी वाला नारुतो सिंप नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, स्किल्ड एंड मैनिपुलेटिव होने वाला है। इस वाली वीडियो का लाइक गोल है 3000 लाइक्स का, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। एंड अगर तुमने नारुतो की और भी ज्यादा क्रेजी वाटर स्टोरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज, आज की स्टोरी का टाइटल है व्हाट इफ डांजो रेज नारुतो फ्रॉम चाइल्डहुड। एंड भाई मेरी मानो, ये वाली स्टोरी इतनी ज्यादा इंसेन होने वाली है कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ऑलराइट, बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब नारुतो सिर्फ 4 साल का था एंड नारुतो ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उसे एक निंजा बनना है। नारुतो बूढ़ो हिरुज़न के पास जाता है, जो कि ऑफ कोर्स कोनोहा का होकागे है, एंड वो चिल्ला के कहता है हिरुज़न जीजा बहुत हो गया, मेरे को निंजा अकेडमी में भेज दो, मेरे को एक निंजा बनना है। बट हिरुज़न कहता है नारुतो, मैं तुम्हें निंजा अकेडमी में नहीं भेज सकता हूँ। एंड यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सैड रियलिटी ये है कि हिरुज़न नारुतो को अकेडमी में इसलिए नहीं भेज रहा था क्योंकि नारुतो के अंदर कुरामा सील था एंड पूरे कोनोहा के लोग नारुतो से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ओरिजिनल स्टोरी में भी यही होता है, बट एटलीस्ट हिरुज़न नारुतो को अकेडमी में जाने देता है। बट यहाँ पर हिरुज़न ने नारुतो को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। नारुतो बहुत ही ज्यादा सैड होकर घर से भाग जाता है एंड वो होकागे माउंटेन पर जाकर बैठ जाता है, जो कि उसकी फेवरेट जगह थी। एंड यहाँ से चीजें बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। नारुतो जब होकागे माउंटेन पर अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसकी आधी शक्ल पर बैंडेजेस थे, एक पूरी की पूरी आंख पर बैंडेजेस थे एंड उसका पूरा पूरा राइट आर्म भी बैंडेजेस में कवर था। ये आदमी कोई और नहीं, हरामी डांजो शिमुरा था। एंड भाई अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुमको पता है कि ये आदमी कितना ज्यादा मनहूस है। डांजो नारुतो से कहता है तुम सच में निंजा बनना चाहते हो नारुतो? तुम सच में मेहनत करने के लिए तैयार हो? नारुतो की आंखें ये सुनकर चमक जाती हैं। वो कहता है हाँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ निंजा ही नहीं बनना है, मेरे को दुनिया का सबसे बेस्ट निंजा बनना है दाते भाइयों। ये सुन के डांजो के चेहरे पर एक चवन्नी मुस्कान आ जाती है एंड वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुमको ट्रेन करूंगा, बट मेरी एक शर्त है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। एज एक अच्छा निंजा कभी अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है। 4 साल का नारुतो ऑब्वियसली इस बात को समझ नहीं पाता है, बट वो डांजो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। डांजो से अपने साथ ले जाता है एंड कहता है तुम मुझे डांजो बुला सकते हो। एंड भाई यहाँ से 3 साल तक डांजो नारुतो को ट्रेन करता है एंड उसे एक किलिंग मशीन बनाने की कोशिश करता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो को जिराया सेंसे ने ट्रेन किया था एंड ककाशी सेंसे ने ट्रेन किया था, बट इस टाइमलाइन में नारुतो को ट्रेन कर रहा है डांजो। ये वही इंसान है जिसने इताची को अपने पूरे क्लैन को मारने के लिए फोर्स करके रख दिया था। डांजो नारुतो को रूट ऑर्गेनाइजेशन में ले जाता है, जो कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अंडरग्राउंड ऑपरेट करती थी। एंड यहाँ के सारे निंजास इमोशनलेस किलिंग मशीन्स की तरह थे। हमारी स्टोरी में 3 साल का टाइम जंप आता है एंड अब नारुतो 7 साल का हो चुका था। एंड भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, 7 साल का नारुतो एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इंसान बन चुका था। हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो एक बालक के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वो उस बालक की ऐसी तैसी करके रख देता है। उस बंदे के चेहरे से नॉन स्टॉप खून निकलने लग रहा था एंड दूसरी तरफ नारुतो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नारुतो अपने हाथों पर से ब्लड को छिटकता है एंड फिर वो अपने मुंह में से एक दांत को निकाल कर जमीन पर फेंक देता है एंड कहता है थैंक यू लोमड़। हाँ भाई, तुमने सही सुना, लोमड़। नारुतो एक्चुअली कुरामा से बात कर रहा था एंड कुरामा उसकी हेल्प भी कर रहा था हीलिंग में। तभी डांजो उसके पास आता है एंड नारुतो से देखकर कहता है डांजो सेंसे, गुड टू सी यू। डांजो गुस्से में कहता है लड़के, अगर तुम में इतना ज्यादा टैलेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें दोबारा से इमोशनल कंडीशनिंग में डाल देता। एंड यहाँ पर हमारा लौंडा नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है इमोशनल कंडीशनिंग जस्ट टाइम एंड एनर्जी की वेस्टेज है डांजो सेंसे। गाइस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डांजो ने बहुत बार ट्राई किया था नारुतो की पर्सनालिटी को कंप्लीटली इरेज करने का। उसने महीनों तक नारुतो को टॉर्चर किया था, बट नारुतो की पर्सनालिटी को कभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया था। डांजो की ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी निंजास थे सबके सब इमोशनलेस,
टूल बन के रह गए थे। बट नारुतो काफी ज्यादा डिफरेंट था, वो अपने इमोशंस को ऑन एंड ऑफ कर सकता था जैसे कि उसके पास कोई एक स्विच हो। एंड सरप्राइजिंगली डांजो को ये बात एक्चुअली पसंद भी थी, क्योंकि बाकी सारे के सारे निंजास तो रोबोट की तरह थे, बट एटलीस्ट वो नारुतो से नॉर्मली बात कर सकता था। डांजो नारुतो से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, एक सोलो मिशन। ये सुन के नारुतो की पूरी पर्सनैलिटी एक सेकंड में चेंज हो जाती है। वो अपने निंजा मोड को एक्टिवेट कर लेता है एंड कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डांजो सामा। डांजो उसे मिशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है एंड कहता है तुम्हें लैंड ऑफ डीमंस में जाना है, वहाँ एक नया हिडन विलेज बन रहा है, दी साउंड विलेज, तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। नारुतो अपने मिशन के लिए पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने ऑनबो आर्मर को पहनता है एंड कुनाइज, शूरिकेन्स, एक्सप्लोसिव टैग्स सब कुछ पैक कर लेता है एंड फिर वो मिशन के लिए निकल जाता है। हमको इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो ऑलरेडी साउंड विलेज को इन्फिल्ट्रेट कर चुका था एंड वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके वहाँ से भाग रहा था। बट उस टाइम पर जिराया सेंसे भी वहीं पर थे एंड वो ओरोचिमारू के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए साउंड विलेज में घुसे थे एंड जिराया सेंसे ने साउंड विलेज में काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी एंड पूरा का पूरा विलेज अलर्ट मोड पे चला गया था, जिसकी वजह से नारुतो के लिए वहाँ से भाग पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था एज उसके पीछे बहुत सारे निंजास पड़ गए थे। नारुतो किसी तरह भागकर कोनोहा के बॉर्डर पर आ जाता है, बट वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उसकी पूरी बॉडी पर कट्स थे एंड वो कोनोहा के बॉर्डर पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। जिराया सेंसे जब विलेज में वापस आ रहे थे तब उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड ऑनबू का मेंबर दिखाई देता है एंड वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके दिमाग में चल रहा था कि इतना ज्यादा छोटा बच्चा ऑनबू का मेंबर कैसे बन गया। जिराया सेंसे उस बच्चे को उठा के होकागे ऑफिस में ले जाते हैं। हिरुज़ुन उस ऑनबू के मेंबर को देखता है एंड कहता है मैंने किसी को साउंड विलेज में नहीं भेजा था, ये मेरा ऑनबू नहीं है। फिर वो उस ऑनबू के मास्क को ध्यान से देखता है, वहाँ पर लीफ विलेज के सिंबल के साथ साथ एक कांजी भी बनी हुई थी एंड ये देखकर हिरुज़ुन का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है डांजो फिर से। फिर हिरुज़ुन उस मास्क को हटा देता है एंड उसे जो दिखता है वो देखकर उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। नारुतो। जिराया सेंसे भी बहुत ज्यादा शॉक में थे एंड वो कहते हैं सेंसे ये तो बिल्कुल मिनातो की तरह दिख रहा है। वेट सेंसे कहीं ये मिनातो का बेटा तो नहीं है? हिरुज़ुन अपना सर हिलाता है एंड बोलता है हाँ जिराया ये मिनातो का ही बेटा है, डांजो ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिराया सेंसे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं डांजो ने मिनातो के बेटे को एक इमोशनलेस किलिंग मशीन बना के रख दिया है। सेंसे आज मेरे को रोकना मत, मैं उसे मार डालूंगा। रुको जिराया। हिरुज़ुन जिराया सेंसे को रोकता है एंड कहता है काउंसिल तो स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि नारुतो को डांजो ही ट्रेन करे एंड अगर ये बात बाहर गई तो वो डांजो की साइड लेंगे। जिराया सेंसे कहते हैं तो हम क्या करें फिर, डांजो के हर एक निंजा पर एक स्पेशल सील होती है, ये हमें कुछ नहीं बताएगा। हिरुज़ुन बहुत ज्यादा सीरियस टोन में बोलता है हम इसे डांजो से दूर ले जाएंगे एंड इसे सील कर देंगे। क्या सील कर देंगे? हिरुज़ुन की नेक्स्ट लाइन सुन के जिराया सेंसे की होश उड़ जाते हैं। सब कुछ। जिराया सेंसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे एंड वो बोलते हैं सब कुछ मतलब? हिरुज़ुन एक्सप्लेन करता है उसकी सारी मेमोरीज, उसके सारे स्किल्स, उसकी सारी ट्रेनिंग सब कुछ सील करना पड़ेगा। डांजो ने इसे इतना ट्रेन कर दिया एंड इतना ज्यादा डेडली बना दिया कि अभी से एक जोनिन के लेवल पर पहुंच चुका है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी मेमोरीज को सील करेंगे तब भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा, जिससे सारे निंजा अकेडमी के बच्चों को खतरा होगा। जिराया सेंसे के पास भी कोई और चॉइस नहीं थी एंड वो भी इवेंचुअली मान जाते हैं। दोनों हिरुज़ुन एंड जिराया नारुतो को होकागे टावर के नीचे ले जाते हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स सीलिंग jutsu का यूज करके नारुतो की सारी मेमोरीज एंड स्किल्स को सील कर देते हैं। नारुतो का पूरा बचपन, उसकी सारी ट्रेनिंग, डांजो के साथ बिताए हुए 3 से 4 साल सब कुछ लॉक होकर उसके एक माइंड के कॉर्नर में छुप जाते हैं एंड उस गैप को फिल करने के लिए उसके दिमाग में 3 से 4 सालों की फेक मेमोरीज भी डाल दी जाती हैं। इसके बाद हमको 4 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड नारुतो 12 साल का हो चुका था एंड ये नारुतो बिल्कुल डिफरेंट था। ये वही नारुतो है जिसको हम बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हमारा लो IQ अच्छे दिल वाला नारुतो जो कि बात पे दाते बाय चिल्लाता रहता है। नारुतो की मेमोरीज को सील करने के बाद हिरुज़ुन ने फाइनली काउंसिल को कन्विंस कर लिया था नारुतो को निंजा अकेडमी में भेजने के लिए। बट इस वाले नारुतो में अब वो टैलेंट नहीं था जो कि उसे डांजो की ट्रेनिंग से मिला था। नारुतो की स्किल्स ओरिजिनल एनिमे वाले लेवल पर पहुंच गए थे, जैसे कि कुछ चेंज ही ना हुआ हो। एंड सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि कुरामा भी सबको देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखा था। वो सोच रहा था कि ये बालक पहले कितना ज्यादा टैलेंटेड था, अब ये साकुरा से पिटता रहता है। कुरामा को नारुतो की स्किल के बारे में सब कुछ पता था बट वो कुछ कर नहीं सकता था। एनीवेज 4 साल के बाद नारुतो अकेडमी में फेल हो जाता है एंड मिजुकी उसे मैनिपुलेट करके फॉरबिडन स्क्रोल को चुराने के लिए भेजता है। नारुतो स्क्रोल से शैडो क्लोन jutsu को सीख लेता है एंड मिजुकी की गुद्दी छटका देता है एंड फाइनली इरुका सेंसे उसे अपना हेडबैंड देके नारुतो को ऑफिशियली एक निंजा बना देते हैं। 6 महीने बाद चुनिन एग्जाम होते हैं एंड कोनोहा क्रश आर्क स्टार्ट होता है एंड नारुतो, सास्के एंड साकुरा को गारा से फाइट करनी पड़ती है। एंड गाइस यहाँ से असली मजा आने वाला है। गारा अपने हाफ शिकागो फॉर्म में आ चुका था, सास्के ऑलरेडी हारा हुआ था, साकुरा सैंड में फंस चुकी थी एंड
नारुतो अकेला था। नारुतो गामा बुंडा को समन करना चाहता था बट वो सिर्फ गामा कीची को समन कर पाता है जो कि उस टाइम पर किसी भी काम का नहीं था। गारा नारुतो पर सैंड शuriken से अटैक करता है एंड नारुतो गामा कीची को बचाने के लिए उस वाले पूरे अटैक को अपनी बॉडी से ही ब्लॉक कर देता है। बट जब वो दोबारा खड़ा होता है उसे बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो अपने मन में सोच रहा था ये फीलिंग क्या है, मेरे को अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है, गारा के अटैक से मेरे को बिल्कुल भी दर्द क्यों नहीं हो रहा है। अचानक से नारुतो की बॉडी से ब्लू कलर का चाकरा निकलने लग जाता है जिससे सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर नारुतो अपना सर पकड़ के चिल्लाने लग जाता है एंड जमीन पर ही गिर जाता है। नारुतो के माइंड में हमारा लोमड़ कुरामा बहुत ही ज्यादा खुश हो रखा था। वो देख रहा था कि नारुतो के फोरहेड पर वही पैटर्न्स आ रहे थे जो कि 4 साल पहले आए थे जब उसकी सारी मेमोरीज को सील किया गया था। कुरामा अपने चाकरा का यूज करके उन पैटर्न्स को फॉलो करता है एंड उस like and stop